राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। तो आज शरद पूर्णिमा है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर जो है कपड़े से, हल्के कपड़े से ढककर ऊपर रख देते हैं और चांद जब निकलता है तब उस खीर को रखते हैं और वह अमृत के समान जो बन जाता है। तो शरद पूर्णिमा के ये जो अवश्य करें। और आगे वीडियो में जो है आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। तो आइए भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए कथा सुनते हैं। राम राम, जय श्री राम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैरहरणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्राय मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवान्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा कि प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए ये मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मानवांछित फल हमें मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। और सर्वशास्त्र ज्ञानता श्री सूर्य जी बोले कि हे वैष्णव में पूजा, आपने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को जो है नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे और वहाँ बहुत योनि में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देकर किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर वो विष्णु लोक हो गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण भगवान, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है, वहाँ निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। और हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख जो है थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला तथा स्वर्ग तथा मनुष्य लोक में दुर्लभ एक व्रत है और आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है। और भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो।
तो भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला और सौभाग्य संतान को देने वाला तथा सब स्थानों पर विजय कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य जो है यहाँ व्रत कर सकता है और शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें और भक्ति भाव से सवया नैवेद्य, केले तथा फल की, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवें और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ तथा सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके समय पर जो है वहाँ पर अर्पण करना चाहिए तथा बंधुओं सहित भोजन कराएं और भक्ति भाव के साथ स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का वहाँ पर स्मरण करना चाहिए और समस्त समय व्यतीत कर इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूल पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। तो श्री सूर्य बोले कि ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारकर उसके पास जा आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी वह पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, या सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर और जिसके करने से मनुष्य जो है सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बताकर और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण जो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को जो है वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूँगा या निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा और सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का वहाँ पर व्रत किया और इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास जो है व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य जो है सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? तो ऋषि बोले कि मुनीश्वर, इस संसार में ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने जो है इस व्रत को किया है वह हम जो है सब सुनना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे मन में जो है बड़ी श्रद्धा है और ऐसा जो है व्रत हम करेंगे। तो हे प्रभु, आप जो है बताइए। तो सूर्य बोले कि मुनियों ने जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वहाँ निर्धन ब्राह्मण जो है ऐश्वर्य और धन के अनुसार बंधु के साथ व्रत करने को तैयार हो। तो उसी समय वहाँ पर एक लकड़ी बेचने वाला है और वहाँ लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उस जो है तो ब्राह्मण को व्रत करते देखकर लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला या सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मणों से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। या मन में विचार कर वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियाँ अपने सर पर रखकर जिस नगर में जो है धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। वहाँ उस रोज़ वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला और बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो और पके केले के फल, घी, दूध, दही, गेहूँ का आटा इत्यादि भगवान की पूजन की सामग्री लेकर अपने घर गया और फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ जो वहाँ पर व्रत और पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से जो है वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से जो है युक्त हुआ और संसार की समस्त सुख होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ और बैकुंठ को चला गया। इति सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। तो सूर्य बोले कि मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था।
वहाँ सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थानों को जाता तथा गरीबों को जो है धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सत्यवादी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय से वहाँ पर एक साधु वैसे आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति उपचित से आप क्या क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा, आप मुझे बताइए। तो राजा बोला कि साधु, अपने बंधु के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए मैं यह महाशक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर और व्रत से निवृत्त होकर, व्यापार से निवृत्त होकर जो है तो वहाँ आनंद के साथ कर गया। और साधु ने अपनी स्त्री जो है से संतान देने वाले उस व्रत के बारे में समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तो मैं इस व्रत को जो है अवश्य करूँगा। तो साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन जो है उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रख गया। तब लीला ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले कि हे प्रिया, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती जो है पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों को साथ अपनी जो है पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए वास्ते सुयोग्यवाणी पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधु सहित प्रशंसित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बने अपनी जमाता सहित समुद्र के समीप रतनसार नगर में पहुंचे। वहां पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में वहां पर पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज है भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर जो है राजा का धन चुराकर शीघ्र जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को देखकर चोर ने घबराकर भागते धन को वहीं पर चुपचाप रख दिया जहाँ पर वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। और तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को रखा देखकर दोनों को बांधकर वहां पर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, या दो चोर हम पकड़ कर लाए, देकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन जो है वो छीन लिया गया। उसी श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से भूख प्यास अति दुखी क्षुधित हो अन्न की चिंता में कलावती एक जो है ब्राह्मण के घर गई और वहां पर उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा, कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। तो कलावती ने माता ने कलावती से कहा कि पुत्री, दिन में तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि मैंने जो है एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर जो है लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु सहित भगवान का वहाँ पर पूजन किया और जो है तो भगवान से प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें, मेरे पति और दामाद वो शीघ्र घर आ जाएं। सत्यनारायण भगवान इस पर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिया और कहा कि हे राजन, जो है दोनों बंदी वैसे को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्रादि मैं सब नष्ट कर दूंगा। तो राजा के ऐसे वचन कहकर जो है भगवान अंतर ध्यान हो। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना जो है वहाँ स्वप्न सुनाया। तो दोनों बाणिकों पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया और आते ही उन्होंने राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे शब्दों में बोला कि हे महानुभाव, भाग्यवश जो है तो ऐसा कठिन दुख आपको प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। तो ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगुना धन दिलाकर उनको वहाँ से विदा कर दिया और दोनों वैश्य जो अपने घर को चले गए। इति सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। तो सूर्य जी बोले ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर जो है दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो अमानिक वाणिक हंसता हुआ बोले कि दंडी, आप तुम पूछते हो क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए। वैसे का कठोर वचन सुनकर जो है भगवान ने कहा कि
जो तुमने कहा वही सत्य होगा, तुम्हारा वचन सत्य होगा। ऐसा कहकर दंडी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर जो है समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद जो है वैसे नित्य ही क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देकर अचंबा किया तथा नाव में बेल और पत्ते देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करिए, यहाँ दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो दामाद के वचन सुनवा दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको जो है क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि वाणी पुत्र, मेरी अज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो है पूजा करूँ, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। और भक्ति भाव वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार वर देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पे आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण भरी पड़ी। फिर भगवान सत्यदेव का पूजन कर साधु से अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूतों ने जो है साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सती ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यदेव का वहाँ पर पूजन किया और पूजन कर जो है पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाते हूँ, तू कार्य पूर्ण करके। श्री राजना माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट होकर उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया और कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जो है वह जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका डूबा हुआ देखकर, कन्या रोता देखकर साधु की बोला कि प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद उसने खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन तथा वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधु ने बंधु सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस श्लोक का सुख होकर स्वर्ग को चला गया। इति सत्यनारायण भगवान चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। तो सूर्य बोले कि मैं और भी कथा आपको सुनाता हूँ। प्रजा में तुंग ध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद जाकर बहुत दुख पाया और एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्तिभाव से ग्वालों और बंधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ गया और नमस्कार किया। जब ग्वालों ने प्रसाद उसके सामने रखा तो उसने त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ जो है तो नष्ट पाया। जब नष्ट पाया तो वह जान गया कि ऐसा भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यदेव की कृपा से जैसा पहले था वैसे ही हो गया और सब सुख होकर वह भी मोक्ष को प्राप्त हो गया और स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है या करेगा उसकी जो है भगवान सभी जो है मनोकामना पूर्ण करेगी। भगवान की कृपा से उसके धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होते हैं और जो है बंध्य बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को जो है संतान की प्राप्ति होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर जो है अंत में जो है वो बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा मैं कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान के भक्ति कर्म कर जो है मोक्ष को प्राप्त किया। इति सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।